मेटाबॉलिक सिंड्रोम एंड मेटाबॉलिक हेल्थ। ये मेटाबॉलिक हेल्थ हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि मेटाबॉलिक हेल्थ को लेकर मॉडर्न मेडिकल डॉक्टर्स भी क्लूलेस हैं। उन्हें नहीं पता कि ये मेटाबॉलिक हेल्थ होता क्या है, और ऑलमोस्ट सारे लाइफस्टाइल डिजीजेस इस पुअर मेटाबॉलिक हेल्थ से रिलेटेड होते हैं, और 88 to 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन मेटाबॉलिकली सिक है। तो इस मेटाबॉलिक हेल्थ को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे अचीव कर सकते हैं, ये मैं आगे बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा इससे रिलेटेड, उसमें मैं डिस्कस करूंगा। फिलहाल मैं इसको डिफाइन करना चाहूँगा। और क्योंकि मेटाबॉलिक हेल्थ को हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बगैर डिफाइन नहीं कर सकते। जब तक हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम नहीं समझेंगे, हम मेटाबॉलिक हेल्थ को नहीं समझेंगे। मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है? इसे हम सिंड्रोम एक्स या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम के 5 कंपोनेंट्स होते हैं: एलिवेटेड फास्टिंग ब्लड शुगर, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन, एलिवेटेड ट्राइग्लिसराइड्स, लो एचडीएल और सेंट्रल ओबेसिटी। मतलब आपका वेस्ट सर्कम्फेरेंस ज़्यादा होगा। इनमें से अगर 3 या 3 से ज़्यादा कंपोनेंट्स आपके पास हैं तो आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। अब आते हैं मेटाबॉलिक हेल्थ पे। मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए हमारे पास मेटाबॉलिक सिंड्रोम के एक भी कंपोनेंट नहीं होने चाहिए। मतलब अगर आपके पास एक भी कंपोनेंट होगा मेटाबॉलिक सिंड्रोम का, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास मेटाबॉलिक हेल्थ नहीं। और मेटाबॉलिक हेल्थ हम तब कहेंगे जब मेटाबॉलिक सिंड्रोम का एक भी कंपोनेंट हमारे पास ना हो, विदाउट यूजिंग एनी ड्रग्स और पिल्स। हालांकि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनके पास मेटाबॉलिक सिंड्रोम का एक भी कंपोनेंट नहीं है, बट स्टिल वो कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे हैं, अपने डॉक्टर्स को कंप्लेंट्स बता रहे हैं, जैसे लो मूड, लो एनर्जी, इंसोम्निया, बेल्चिंग, ब्लोटिंग, बर्पिंग, हेडेक, जनरलाइज बॉडी एक। तो इस तरह के जो कंप्लेंट्स बता रहे हैं, डॉक्टर्स को ये समझना है कि ये सारे कंप्लेंट्स कहीं ना कहीं मेटाबॉलिज्म के एरर को बता रहा है। लेकिन डॉक्टर्स सिंपली पिल्स लिख देते हैं इन सारे कंप्लेंट्स को सुन के। तो यहीं से प्रॉब्लम बढ़ती है, यहीं से सफरिंग बढ़ते चली जाती है और एक फ्रैंक डिजीज़ के फॉर्म में मैनिफेस्ट करता है कुछ सालों बाद। तो प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि पेशेंट्स का ब्लड मार्कर नॉर्मल रेंज में है, क्योंकि मेडिकल डॉक्टर्स जो हैं रेफरेंस रेंज को फॉलो करते हैं। अगर ब्लड मार्कर आपका नॉर्मल रेफरेंस रेंज के अंदर है तो मेडिकल डॉक्टर्स को कुछ नहीं करना होता है उसके लिए। उनको क्लिनिकल सिम्टम्स से मतलब नहीं है, वो ब्लड मार्कर देखेंगे और जिस ब्लड मार्कर में कहीं एबनॉर्मलिटी होगी उसके लिए वो पिल्स लिख देंगे उसको नॉर्मल करने के लिए। तो इस वजह से पेशेंट्स का जो डिजीज़ है वह क्रॉनिक और प्रोग्रेसिव और उसके बाद इरिवर्सिबल हो जाता है। तो हमें अपने सिम्टम्स को समझना है, डॉक्टर्स को एड्रेस करना है पेशेंट्स के सिम्टम्स को, ताकि उनका डिजीज़ प्रोग्रेस ना करे। और ये तभी होगा जब डॉक्टर्स इस मेटाबॉलिक इलनेस के लिए एक डाइटरी अप्रोच लेकर चलेंगे, अपने पेशेंट्स को ट्रीट करेंगे एक डाइटरी अप्रोच के साथ, जो हो नहीं सकता कभी, क्योंकि मॉडर्न मेडिकल डॉक्टर्स को ट्रेनिंग नहीं है न्यूट्रिशन की, कुछ भी नहीं आता उनको न्यूट्रिशन के बारे में। तो इसीलिए ये सारे डिजीज़ से लोग सफ़र कर रहे हैं और क्रॉनिकली सफ़र कर रहे हैं। सो लास्टली मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस भी पेशेंट्स के ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं, डॉक्टर्स का यही 1 या 2 एडवाइस होता है उनके लिए: अच्छे से खाइए पीजिए, ज़्यादा सोचिए मत, स्ट्रेस मत लीजिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा उन डॉक्टर्स से कि जितना स्ट्रेस मुझे हो रहा है, मुझे होता है, उतना शायद ही किसी पेशेंट को होगा। मुझे काफ़ी स्ट्रेस है, सही बता रहा हूँ, मुझे बहुत स्ट्रेस है, पर मैं मैनेज तो कर ही रहा हूँ ना, अपने हेल्थ को तो ऑप्टिमाइज़ कर ही रहा हूँ ना। तो आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट भी करना है, ये भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल का पार्ट है। आपको अपनी बॉडी को रेजिलिएंट बनाना है। ये सब एक्सक्यूज़ेस नहीं देना कि बहुत स्ट्रेस हो रहा है इसीलिए हमें ऐसा हो गया, हमें ये बीमारी हो गई, ये सब एक्सक्यूज़ है। तो आपको अपने बॉडी को रेजिलिएंट बनाना है, रोबस्ट बनाना है। वो तभी होगा जब आप पिल्स नहीं खाएंगे। क्रॉनिक कंज्यूमर बन चुके हैं पिल्स के। आपको एक प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए और एक डाइट और एक्सरसाइज का रेजीम चाहिए, जो किसी भी डॉक्टर से आपको मिलने वाला है नहीं। आप मुझे कांटेक्ट कीजिए,
और आपके सारी क्रॉनिक सफरिंग को मैं डील करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपकी मेडिकेशंस का लोड कम हो जाए, और अगर सही समय पे आप शायद मुझे कांटेक्ट करें तो शायद वो मेडिकेशन बंद भी हो जाएगी। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक्स। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से हिट कीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।